ये वो किसान है जो भूस के लिए जो गेहूं से निकलता है भूसा, अब पशुओं का चारा होता है उसमें इस्तेमाल होता है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हम उनसे पूछेंगे कि इस बार जो फसल रही कैसी रही, क्योंकि फसल में उस समय जब पक चुकी थी, निरंतर तेज़ हवाएं और बारिश हुई थी तो फसल गिर चुकी थी, नुकसान काफ़ी बता रहे हैं और पूछेंगे हम। चलिए, मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। आज मैं जिस खबर से आपको जोड़ने जा रहा हूं वो किसानों से जुड़ी खबर है। मेरे पीछे गेहूं की कटाई हो चुकी है और किसान जो अपनी गेहूं को फसल को संजो रहे हैं, काट जो चुके हैं, बता रहे हैं कि हमारी फसल तैयार थी लेकिन बारिश आई, उसी के साथ तेज़ हवाएं चली तो हमारी फसल गिर चुकी थी। हमने उसको काटा। अब लगातार उसी दिन से हमने गड्डियाँ बनाई हैं काटने के बाद उसको हम अल्टा पल्टी कर रहे हैं जिससे कि हमारी फसल सूख सके, हमारी फसल का सही दाम हमको मिल सके। क्योंकि दाम इसलिए कि हमारा जो दाना है फसल गिरने की वजह से छोटा रह गया। जो एक हमें दाम मिलना चाहिए मुकम्मल दाम, वो हमें इस बार नहीं मिल पाएगा। और जो हमारे पास जो हमने मार्केट से पैसा उठाया था उसमें भी हमें देने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो चलिए मैं और किसानों से भी बात करता हूँ, मेरे साथ निरंतर बने रहिए। हम निकले हुए हैं किसान के उन खेतों पर जहाँ कहते हैं खेत में सोना उगता है। हम उन्हीं किसानों से पूछेंगे कि इस बार उनकी फसल कैसी रही, फसल में फ़ायदा है या नुकसान रहा है। इस बार बेमौसम बारिश हुई थी, जब फसल बिल्कुल तैयार खड़ी थी उसी समय बारिश हो गई। बारिश के बाद कैसी रही फसल, हम पूछेंगे। किसान हमारे साथ बराबर में खड़े हुए हैं, अपनी फसल को संजो रहे हैं, फसल को एक जगह इकट्ठे कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम धर्मवीर है। इस बार जो फसल रही कैसी रही फसल? देखो गिर के तो उतार आई जाता, चिड़ी वो हो जाती है बारीक, दाना जो होता है। हाँ, बारीक हो जाता है, उतार हो जाता है। अच्छा इसमें और फिर गिर के तो देखो कोई सी फसल है, गिर के तो नाश ही हो जाता है फसल का। जैसे बारिश भी रही थी और हवा भी तेज रही थी तो नुकसान रहा है। हाँ, इसमें नुकसान रहा है। जो दाना होता है उसका छोटा रहेगा, बारीक हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, जैसे इस फसल का अगर जैसे जिसका दाना बारीक रहेगा, ऐसे हम बेचने जाते हैं बाजार में तो कम उसमें बिकेगी रेट? हाँ, कम रेट में बिकेगी। रेट भी कम रहेगा। हाँ, इसका कम रेट रहेगा इसका। तो जैसे आपकी फसल भी गिर गई थी हवा के माध्यम से या कैसा रही? ये तो हवा के इससे गिरी है, जब बारिश हुई है उसके वजह से गिरी है। ये तो बता रहे हैं हमारे साथ हैं कि जो फसल हमारी तैयार थी लेकिन उसी समय बारिश आ गई, उसके बाद फिर हवा तेज चली तो फसल हमारी गिर गई, नुकसान भी हो। क्योंकि दाना जो एक मजबूत मोटा दाना होना था वो दाना छोटा रह गया। अब हम इसको बारीक दाना रह गया, इसको अगर हम मार्केट में या मंडी में लेके जाएंगे तो उसका दाम भी हमको कम मिलेगा। तो ये नुकसान है वाकई, उन किसानों के लिए नुकसान है जो अपनी पूरी फसल को इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी फसल सच के आएगी और हम उसे मार्केट में जाएंगे और जो दुनिया भर का हम पे 4 पैसे होते हैं उस 4 पैसे को भी निपटाएंगे। लेकिन फसल ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, भगवान ने भी हमारा साथ नहीं दिया। पलटी लगाई है इसकी सुखाने के लिए, अब सुखा रहे हैं, जब जाकर वो हो रही है इसकी। बता रहे हैं कि जो हमारी फसल काट चुके हैं अब इसको, लेकिन हम कई बार इसको पलटी लगा रहे हैं क्योंकि धूप तेज़ है तो थोड़ा हो सकता है कि सूख जाए तो तभी इसको निकाला जाएगा। ये थे मेरे साथ किसान। मैं और किसानों से भी आपकी बात कराता हूँ। खेत पर हूँ जहाँ किसान अपने भूस के लिए तैयारी कर रहे हैं, भूस को फसल काट चुके हैं। हम उनसे पूछेंगे इस बार जो गेहूं की फसल थी कैसी रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेश कुमार। इस बार जो फसल थी वो कैसी रही? इस बार आपका बेकार फसल रही है आपका, क्योंकि बताते हैं कि उसी समय जब फसल तैयार थी पक के बरसात हो गई, बहुत बरसात से फसल मारी गई। अच्छा, दाना कैसा रहा इस बार? दाना बहुत बारीक रहा, बहुत बेकार। तो जैसे हम कहते हैं कि जैसे दाना कम या काला होता है उसके दाम भी कम मिलते हैं? हाँ, बहुत कम मिलते हैं, बिल्कुल ना के बराबर दाम मिलते हैं। किसान बहुत परेशान है इस टाइम। ये बता रहे हैं हमारे साथ किसान हैं कि इस बार जो फसल का जो दाना था वो दाना भी काला और एक छोटा दाना बन पाया है। क्योंकि अगर मोटा दाना बनता तो फसल के दाम भी हमें वाजिब मिलते और दाम भी ज़्यादा मिलते। लेकिन ये नुकसान है और कहते हैं कि जो 4 पैसा हमने मार्केट से उठाया है उसको कैसे भरपाई करेंगे और कैसे हम उसको अदा कर पाएंगे। क्योंकि हमारी फसल एक तो बारिश उसी समय हुई जब तैयार थी और उसी समय तेज़ हवाओं ने फसल को गिरा दिया। अच्छा, अब ये आप काहे की तैयारी, भूस की तैयारी कर रहे हैं? ये भूस की तैयारी कर रहे हैं।
जो तो ढोर डांगर होते हैं उसके हाँ हाँ, उन्हों के लिए, जो जानवर होते हैं उन्हों के लिए, जानवर जो होते हैं उनके लिए जो उनका चारा होता है उसका भूस भैंसों की के लिए। तैयारी की जा रही है, क्योंकि उनके लिए भी ज़रूरी है, उनको लिए भी ज़रूरी चारा तैयार रखना पड़ेगा हमें। तो चलिए मैं और लोगों से भी आपकी बात कराता हूँ। मैं आया हूँ, एक और किसान है मेरे पास। क्या नाम है दादा आप? मेरा नाम दुलीचंद। दुलीचंद जी, इस बार जो फसल रही गेहूं की कैसी रही? बहुत हल्की फसल रही है। तो इसमें नुकसान है इस बार? नुकसान है, काफी नुकसान है। कहते हैं कि दाना छोटा हुआ है। दाना छोटा, हाँ, काला और छोटा। क्या कारण रहा था इसका? भूसा भी काला पड़ गया। क्या कारण रहा था? बारिश का जो फसल पकी हुई थी उस समय बारिश और तेज हवाएं जो चली थी। हाँ, तेज हवा के उससे गिरने से और बारिश होने से जो फसल नष्ट हो गई। अच्छा, बताते हैं कि अगर ये फसल मंडी में बेचने आप जाएंगे तो इसका दाम भी आपको कम मिलेगा? हाँ, इसके बहुत कम रेट मिलेंगे मार्केट में, जो इसे लेने में भी लोग जो थोड़ा, कतराते हैं। हाँ। हम बता रहे हैं कि जो इस बार दाना हुआ है काला और छोटा हुआ है, क्योंकि आमतौर पर दाना अगर बारिश और ये सही मौसम रहता तो दाना मोटा होता। लेटा की फसल भी ऐसी हुई है। अच्छा, लेटा की भी यही है? हाँ, उसमें बारीक दाना रह गया। बता रहे हैं एक और फसल है लेटा जिसमें उसका भी दाना बारीक रहा, उसमें भी नुकसान है। बता रहे हैं कि जो पैसा हमने मार्केट से 4 पैसे उठाए हैं उसको हम कैसे अदायगी करेंगे, क्योंकि हमें फसल में निरंतर नुकसान हुआ है, बारिश की वजह से भी और मौसमी बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है वो काफ़ी नुकसान हुआ। और कुछ आलू भी लगे हुए, कुछ आलू के रेट भी मार्केट में बहुत डाउन रहे और पैदावार भी जो वैसे जो कुछ कम रही, तो उसकी वजह से भी लोग मतलब जो बता रहे हैं कि इससे पहले आलू की फसल उसमें नुकसान, इसके बाद जो गेहूं की फसल उसमें नुकसान। जो किसान है, जो अन्नदाता कहते हैं हम जिसे देश का, आज वो परेशानी दौर से गुजर रहा है, क्योंकि निरंतर जो फसल है उसमें नुकसान हो रहा है उसका।